2959 पर ट्रेड कर रहा है इंडिगो। पॉसिबल है कि 3000 की तरफ जा सकता है। स्टॉप होगा करीब 2940 का इंडिगो। 3000 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर यहाँ पर एक मौका अच्छी तेजी का बन रहा है। आई थिंक सुबह में भी किसी ने इंटरग्लोब एविएशन मेंशन किया था, रिमेंबर इस पर बातचीत हो रही थी, प्रशांत सावंत का वो पिक था। मानस, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, क्रॉम्पटन में खरीदारी करेंगे। क्लियर कट ब्रेकआउट है, हाई टॉप साइड बॉटम बन रहे थे। फाइनली 305 का एक अहम रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया है। तो क्रॉम्पटन में करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलनी है। स्टॉप लॉसेस 306 के रहेंगे और 325 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ये दोनों कैश लेवल्स हैं। 320 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 11 रुपए 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। वहां पर 8 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 19 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो 320 का कॉल लेने की सलाह यहाँ पर आपको दी जा रही। क्रॉम्पटन कंज्यूमर आपने नोटिस किया होगा, इसका हम जिक्र कर रहे थे टॉप ट्रेंडिंग काउंटर्स में भी। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है? वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड मेटल्स में से है, दैट इज सेल पर एक अच्छे पोजिशनल सेटअप बनते हुए दिख रहे हैं। सो 124 के लेवल्स पर है, ऊपर के लेवल से कुछ मुनाफा वसूली भी हुई है। सो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनता हुआ दिखता है। 121 के एक स्टॉप लॉस के साथ सेल पर एक पोजीशन ली जा सकती है 128 132 के प्राइस टारगेट के लिए। ओके, सेल मेटल्स में अभी भी आप कैपिटलाइज करेंगी और आज भी ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बीच में डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। अमित, गुड आफ्टरनून, आज आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मैं अशोक लीलैंड के साथ जाना चाहूंगा। कई दिनों के बाद स्टॉक में अशोक लीलैंड में अंडर परफॉर्मेंस दिखने खत्म हो रहा है। स्टॉक ने काफी शानदार एक रिकवरी दी है। आज के सत्र में वॉल्यूम भी काफी अच्छा और काफी अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका एक स्मॉल हर्डल डेफिनेटली 185 पे है, लेकिन स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम लग रहा है। 181 का करंटली प्राइस है, 178 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे लगभग 187 रुपीज के। ओके, अशोक लीलैंड आज सुबह से ही ऑटो स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग मूव है। बाकी इसकी पूरी लीडरशिप आज थी एक स्टॉक के हाथ में और वो है टाटा मोटर्स ऑल टाइम हाई पर। अशोक लीलैंड 181 एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक, अपने एक मेरे ख्याल से 3 क्रिटिकल एवरेज से पिछले 3 सेशन में पुल बैक आया है। इसका पुल बैक आया था 21 दिसंबर को फ्रॉम 200 EMA 168 और आज सारे एवरेजेस के ऊपर। अब बात करते हैं कुछ फंडामेंटल नोट पे। अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। राजेश जी प्रणाम, कार्यक्रम में स्वागत है। साल की आखिरी इस क्लोजिंग शो में कमाई का अड्डे में आपका स्वागत है। बताइए आप क्या बाय करेंगे, स्पेशली क्योंकि आपसे मैं कोई BTST या फिर एक बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं ले सकता, लेकिन अगले वीक के पर्सपेक्टिव से आप क्या बाय करेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, वीरेंद्र जी, बाकी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। सही कहा आपने, साल की आखिरी ट्रेडिंग सेशन में आपने बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। वाकई ये साल बहुत अच्छा गुजरा शेयर बाजार के नजरिए से अगर देखा जाए तो। जितनी भी दिक्कतें हो सकती थी इस साल हुई, फिर वो कोविड हो, कोरोना हो, करेंसी की दिक्कत हो, रशिया की लड़ाई हो, हमास की लड़ाई हो, इंटरेस्ट रेट हो, सारी दिक्कतें थी। उसके बाद भी 22,000 के निफ्टी हम लगभग 22,000 छू चुके थे, 72,000 सेंसेक्स हो चुके थे। आने वाले दिनों में ये उम्मीद है कि ब्याज दरों में कटौती होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, सरकार स्टेबिलिटी वाली सरकार नजर आ रही है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर हम ये समझते हैं कि अगला साल भी निवेशकों के लिए एक शानदार साबित होगा। और जहां तक इस वक्त की पिक की या अगले हफ्ते की पिक की बात की जाए तो मैं IRCTC के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखें तो इनके चारों डिवीजन, फिर वो टिकट, केटरिंग, रेल, नीर या टूरिज्म के, वो चारों बहुत शानदार तरीके से चल रहे हैं। FY23 में जो रेवेन्यू आए थे अपने ऑल टाइम हाइस पे थे। तेजस और वंदे भारत के वजह से इनकी अच्छी बेनिफिट हो रही है। दूसरे, रिसीवेबल डेज में डिक्लाइन हो रही है। रेल नीर जो इस वक्त 15 लाख लीटर डेली का है, उसमें एक्सपेंशन कर रहे हैं 18.5 लाख लीटर तक का। और अगर आप देखो तो टिकटिंग में, पानी में, रेल नीर में इनकी मोनोपोली बिजनेस है। टूरिज्म पैकेज बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया गया है। जोमेटो के साथ टाई अप कह लीजिए, फॉर कुछ बुकिंग की बात कर लीजिए, वो सारी चीजें पॉजिटिव है। ये रेलवे से बाहर जाके केटरिंग करने की बातें कर रहे हैं, डेट फ्री बैलेंस शीट है, सारी चीजें ऐसी है। और सबसे बड़ी बात कि रेलवे के सारे स्टॉक ने जबरदस्त बढ़त दिखाई है, यहाँ पे अभी वो बाकी है।
मैं समझता हूँ यहाँ पे बिल्कुल न केवल अगले हफ्ते के लिए बल्कि पूरे FY24 के लिए इस स्टॉक में एक लंबी अवधि का निवेश करना चाहिए। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अच्छे रिटर्न दे। IRCTC